वो देख तेरा बॉयफ्रेंड। अरे पागल है क्या तू? अरे हाँ नेहा तेरा अरे मुझे तो ऐसा लगता है तुम सब कुछ चढ़ गई है। मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ क्या करेगा कमरे में? अच्छा तो तू खुद ही देख ले। कबाड़ा बिनते हैं इससे तो मैं बताती हूँ। ओए मैक्स के बच्चे, तू ये कबाड़ा बिनते है? मतलब तूने मुझसे झूठ बोला कि तू बिजनेसमैन है, तू बहुत अमीर है। देखो गाइस कैसे ही बड़ी बड़ी डींगे फेंकता था कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास ये है वो है। कुछ नहीं है तेरे पास कबाड़ा बिनने के अलावा। और ये तेरा बुढ़ा बाप। अंकल जी आपने अपने बच्चे को इतने संस्कार नहीं दिए क्या कि किसी से झूठ नहीं बोला जाता? झूठ बोलना पाप होता है। इतनी अक्ल नहीं है आपके अंदर? अरे हाँ दोनों बाप बेटे एक ही तराजू के हैं, झूठ नहीं बोलता। अरे गंदी नाली के कीड़े हो कीड़े तुम। अंतु करो इसके कान के नीचे एक थप्पड़ लाऊं। एक और। हाँ तुम ना बिल्कुल सही कह रही हो, ये ना इसी लायक है। और अबे और बुड्ढे अपनी ना औकात में ना हाथ मत लगा मुझे, समझा? और ये अपने गंदे हाथों से मुझे मत छू। कूड़ा उठा रहे हो और मुझे छू रहे हो। तुझे पता भी है कितने महंगे कपड़े हैं मेरे, ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ मैं। बेटा तुम कहाँ से आई हो और मेरे बेटे से ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? मेरे बेटे से मैं इसलिए ऐसे बात कर रही हूँ क्योंकि ये इसी लायक है। अरे नेहा ब्रांड का मतलब किसे समझा रही है? ये सोम बाजार मंगल बाजार के 100 रुपए कपड़े पहनने वाले इन लोगों को तो ब्रांड की क्वालिटी बता रही है। अरे इन लोगों की औकात से बाहर है सब चीजें, समझ में आई? और हाँ पता नहीं कैसा फटीचर सा तूने बॉयफ्रेंड बना लिया। राहुल हमारे कॉलेज का कितना अमीर और स्मार्ट लड़का है और उसे तूने मना कर दिया और आज तेरा बॉयफ्रेंड है। कैसे गरीबों वाली जिंदगी जी रहा है। और वैसे तू इससे शादी करने की सोची थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तुझे नौकरानी बना के रखे, रानी नहीं। नेहा मेरा दोस्त मेरा सिक्का गिर गया था, बस मैं वही ढूंढ रहा था और कुछ नहीं है। ओह माय गॉड 2 रुपए का सिक्का ढूंढ रहा था। हाँ। अरे मुझसे ले लेता, 2 की वजह में तुझे 10,000 दे देती। अरे ये तो सिर्फ बहाना है, 2 रुपए का सिक्का नहीं गया था। असल में तू यहीं पे काम करता, कबाड़ी जो ठहरा तू। और वैसे नेहा घिन आती है मुझे तेरी चॉइस पर। तूने ऐसे बंदे को चॉइस किया, ऐसे को तूने नाक कटवा के रख दी हमारी। तुम तो चुप ही करो। और कौन है तुम्हारे पापा? शर्म नहीं आती? दोनों के दोनों यार लगे पड़े हो, कबाड़ी का काम करते हो। किसी को गुमराह करना गलत बात है। और तूने कभी बताया नहीं हमें कि तेरा बॉयफ्रेंड कबाड़ी, उसका बाप भी कबाड़ी। शर्म आती है मुझे पता होता ना कि कबाड़ी है। और यही नहीं, इसका पूरा की पूरा खानदान भी कबाड़ी है। मैं कभी इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आती। और हाँ आज तो अच्छा हुआ, इन लोगों की मेहरबानी है। इन लोगों ने तुम्हें देख लिया और ये तुम्हारी पूरी की पूरी हकीकत मेरे सामने आ गई। वरना मैं तो तुमसे शादी करने के ख्वाब देख रही थी, बड़े बड़े महलों में रहने के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के। 2 रुपए के सिक्के के लिए इतना नीचा लेवल गिरा लिया। अरे हमसे ही मांग लेता, हम अच्छा खासा भीख दे देते तुझे। नहीं पापा ये ओए, मेरी कान में कैसे फुसर फुसर करे? अगर हिम्मत है ना तो इधर बोलना। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, काफी अच्छी लड़की है। हाँ हमें पता है तुम क्या बताने वाले हो। यही ना कि काफी अच्छी लड़की है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसको घुमाता हूँ और अभी तक इसको बताया नहीं कि मैं कबाड़ी का भी काम काफी करता हूँ। अमीर है, इसकी इंटेंशन ये है। इन दोनों बाप बेटों ने सोचा कि अमीर लड़की से शादी करके खुद भी अमीर बन जाएंगे। लेकिन एक बात बोलो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, देर से ही सही पर उन्होंने तुम्हारी हकीकत मेरे सामने लाई दी। और हाँ अब तुमसे शादी तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, समझे? नेहा देखो पापा है मेरे, तुम मेरे सामने ऐसे बेइज्जती ना करो, मुझे बोल लो जो बोलना है। ओह सीरियसली तुम्हारी इज्जत है जो हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे? पहले तो तुमने मेरे फ्रेंड को इतना धोखे में रखा और उसके बाद अगर वो तुम्हें सच का आईना दिखा रही है तो तुम्हें बेइज्जती लग रही है? लाइक सीरियसली? हमारी तीनों दोस्तों मुझे नहीं पता वो कैसी है, लेकिन तुम तो ऐसी What नहीं do थी you ना। mean कैसी हैं? जुबान संभाल के बात करो। एक शब्द और बोला ना हमारे बारे में तो जुबान काट कर फेंक दूंगी, कुत्तों को खिला दूंगी। आई बात समझ में? भाई शकल है नाकल है, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आ जाते। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? और बेइज्जती करवानी है क्या? अरे जाओ अपनी बहन को देख, जाके कहीं मुंह मार रही होगी तुम्हारे जैसे वो। अरे नेहा बेइज्जती भी उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत है। मुझे नहीं लगता कि इनकी इज्जत कोई जूते बराबर भी करता हो या पत्थर के ढेले बराबर भी। और पता है मुझसे क्या कहता था कि एक मेरी बहन है वो ना IAS ऑफिसर बनेगी। IAS ऑफिसर क्या, वो कबाड़ी बनेगी, कबाड़ी एकदम तेरे जैसी, किसी घर में झाड़ू पोछा करती हुई। और तेरी माँ भी ऐसी होगी ना, तुम्हारा पूरा पूरा खानदान ऐसा ही है, नीच लुच्चा गिरा हुआ जाहिल गवार, समझे? डिपार्टमेंट होंगे इनके, बहन का कहीं और डिपार्टमेंट होगा, कबाड़े का इनका ये डिपार्टमेंट, बाप का कहीं और डिपार्टमेंट होगा। हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम तो हैं ही गरीब। ओए बुड्ढे चुप कर, तेरी ना औकात नहीं है मेरे सामने बात करने की। तुझे पता भी है किस बाप की बेटी हूँ, कितना अमीर है मेरा बाप। 2 मिनट में तुम दोनों बाप बेटे को जेल भिजवा दूंगी फ्रॉड के केस में, समझे? और पता है मैं इससे बोलती थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए तो मुझे बहाने देता था कि नहीं अभी नहीं, हम ना कोई बड़े मॉल में चलेंगे। ये छोटे मोटे मॉलों में कौन जाता है? अब मुझे आज समझ आ रहा है किस पास ठेले पे जाने तक के पैसे नहीं। हाँ तो मॉल में क्या समझती ना, तू समझ नहीं, तुझे बहाने दे रहा है, तुझे समझ जाना उसकी औकात ही नहीं है, तुझे
पहचान नहीं पाई। देखो कपड़े तो ऐसे पहन के आता है जैसे कहीं का राजा महाराजा हो। मांग के कपड़े पहनने से कोई अमीर नहीं बनता, समझे? मेहनत करके कमा के खाना जानो। ये क्या कबाड़ा बिन रहे, 4 लोग तुझे देखते होंगे, तेरी बेइज्जती करके जाते होंगे। तो शाम को लेके आया था ना, उसके कपड़े दे आना, ठीक है? इस बुड्ढे को देखो, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं, कैसे पप्पा पप्पा कर जा रहा है। मैडम थोड़ा तमीज से बात करिए। हेलो तमीज से तू सिखाएगा हमें तमीज? तेरी ना औकात नहीं है जो हमें तमीज सिखाए। हाँ अंकल जी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। कपड़े बोल दो दे आए, हाँ, वरना इसे मारेगा। और दूसरी चीज ये, तमीज की बात वो करता है जो खुद दूध के खुले हो। और हाँ, हम कैसे भी हो लेकिन तरह किसी को फ्रॉड में तो नहीं रखते, किसी को झूठ नहीं बोलते। जो क्लियर चिट है। मैंने क्या ही झूठ बोला है यार। तूने यही झूठ बोले कि तू भिखारी है, कबाड़ी है, कबाड़े का काम करता है। बोल रहा था बिजनेसमैन हूँ, मेरी दीदी IAS ऑफिसर बन जाएगी कुछ दिनों में। अब चुप। ओह वाओ, हैरियर देख अंधे, मेरी फेवरेट गाड़ी है वो। पापा लो, दीदी भी आ गई। हमारी फेवरेट गाड़ी है बेटा। ये फेवरेट गाड़ी है। पापा अच्छा पापा मुझे यहाँ मिल गए, आशीर्वाद दो। अरे रूबी, आपको पता है मेरा एग्जाम का रिजल्ट था ना आज, मैंने UPSC क्रैक कर लिया और मैं अब IAS ऑफिसर बन जाऊंगी। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत अच्छा है। मैं आज पूरी सोसाइटी में लड्डू बंटवा देना, ठीक है? हाँ लड्डू क्या, रसगुल्ले भी मुझे बहुत पसंद है। अरे भाभी आप यहाँ? नहीं भाई बोले कोई जरूरत नहीं अभी। अरे क्यों ऐसा क्या हो गया? अरे ये मैक्स ना थोड़ा पागल है, क्या कबाड़ा भी रहा था तो मैंने बोल दिया कबाड़ा क्यों मिल रहा है। बस अरे मेरी बहन के आगे अच्छा बनने की कोशिश ना करो। रूबी आपको नहीं पता, मेरा 2 रुपए का सिक्का गिर गया था, मैं उसे ढूंढ ही रहा था बस। और इन मैडम ने हाँ तो क्या करती है, 2 रुपए का सिक्का ढूंढ रहा था और मैंने बोल दिया कि 2 रुपए का सिक्के को ढूंढ रहा है, गरीब है ये वो, कुछ गलत थोड़ी ना बोला। बेटा हम गरीब है तो गरीब हैं, हम तो बोलेंगे कबाड़े ना। वाले हैं बेटा, इसमें क्या बात है? हम तो कबाड़ी वाले हैं क्या बेटा। बात कर रहे हो, आपको पता भी है? बेटा तुम्हें नहीं पता इन्होंने कबाड़ी वगैरह क्या क्या सुनाया यार। तुम बदतमीज हो, तुम्हें तमीज शर्म नहीं है? अरे पढ़ी लिखी होकर तुम इस तरीके से इंसानों से बात करते हो, बड़े छोटों का लिहाज नहीं है तुम्हें, किससे किस तरीके से बात करनी, किसी की इज्जत करनी नहीं आती तुम्हें, तुम्हारे घर वालों ने इज्जत करनी नहीं सिखाई तुम्हें। तुम्हें पता है मेरे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन है और तुमने उनकी इंसल्ट करी? बिजनेसमैन सीरियसली? अच्छा बिना बिजनेसमैन के ही 28 लाख की गाड़ी लेके घूम रही हूँ क्या मैं? हाँ बिना बिजनेसमैन के ही आईफोन लेके घूम रही हूँ क्या? बिना बिजनेसमैन के अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ क्या? इंसान में पैसा नहीं लगता क्या? अरे इंसान दिखाता नहीं है तो इसका मतलब क्या वो गरीब है, उनको सादगी में रहना पसंद है, तो उसका मतलब क्या तुम मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरी फैमिली को जज करोगी? नहीं क्या पता चल गया मुझे कि तुमने किस तरीके का बर्ताव किया होगा मेरी फैमिली के साथ। देखो जब इतने अमीर हो तो 2 रुपए का सिक्का कौन उठा? क्या इसी 2 रुपए के सिक्के की वजह से हम आगे बढ़े? तुम्हें क्या पता कि 2 रुपए सिक्के की या 1 रुपए सिक्के की क्या वैल्यू होती है ना? तुम्हें तो बहुत अमीर हो, 1000 2 हजार ये होती ना पैसों की वैल्यू, सिक्कों की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अरे पता भी है 1-1 रुपए के पीछे से कितनी चीजें खराब हो जाती हैं। अगर आपकी EMI में 1 रुपया आपका कम हो तो आपकी EMI बाउंस हो जाती है, तुम्हें इतना पता है? बकवास कर रही हो, 1 रुपए के सिक्के की बात कर रही हो। वैसे ही पैसों का ना तो ज्यादा है ना इनके ऊपर, क्योंकि पापा बिजनेसमैन है। अच्छा है। सॉरी माय फूड। और हाँ अगर सॉरी बोलना है ना तो अपने आप से बोलो और अपनी फ्रेंडों से बोलो, क्योंकि वो तुम्हें ऐसा पोक ना किया करे, तुम्हें पिन ना किया करे, ताकि तुम दूसरे इंसानों की इंसल्ट करती रहो, समझी तुम? और एक बात और, जो आपने मुझे थप्पड़ मारा था ना, और आपकी जगह कोई और लड़का होता ना, मैं उसे बता देता अच्छी तरह, लेकिन खैर आप लड़की ठहरी, आपसे क्या बोलूं, क्योंकि आपने तो मुझे सिर्फ 2 रुपए सिक्का उठाते हुए जज कर लिया था कि गरीब है, ये है, वो है। भाई छोड़ो ना, हम चलते हैं, इतना खुशी का दिन है, अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती मैं। अरे हमारे लिए क्या बात है, हम ही जानते हैं ना मैंने क्या अचीव करा है आज अपनी जिंदगी में, पूरे दिन रात एक करे इस चीज को पाने के लिए, लेकिन शायद तुम कभी इस चीज को नहीं समझ पाओगी, बिकॉज तुम्हारे लिए तो पढ़ाई कुछ होती नहीं है ना। 12th पास कर ली, कॉलेज कर लिया, BA कर लिया, उसके बाद तो बस चिल आउट करा, क्योंकि पापा के पास पैसा जो बहुत है। अरे पापा की बिजनेस में बैठ जाएंगे, खुद से तो कुछ अचीव करना नहीं है ना, बस अपनी तितलियों को ले लेना है, घूमना है, लोगों को जज करना है, यही काम है ना। चलिए पापा हम चलते हैं। 1 मिनट बेटी, और आपका मेरे बीच में जो भी था ना सब खत्म। आजो चलो बेटा, मार लिया अपने पैरों का खिलाड़ी। अब इसके साथ क्यों खड़े हैं? चलो यार।
चले